नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली को लेकर। जी हां, दिल्ली में त्राहिमाम है, दिल्ली के मुख्यमंत्री गायब हैं, दिल्ली की जनता बारिश के पानी से परेशान है, जगह जगह जल जमाव से परेशान है। और 2 महीना पहले जैसा कि आपको पता था कि पीने के पानी को लेकर, बूंद बूंद पानी को लेकर तरस रहे थे और आज पानी ही पानी हुआ पड़ा है। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन ठप पड़ी हुई है। दिल्ली की जल मंत्री कहती हैं कि सचिव हमारा नहीं सुनते, राज्यपाल हमारा नहीं सुनते, कोई उपराज्यपाल हमारा नहीं सुनते, हमारा कोई काम नहीं होता है। ऐसे में जब दिल्ली ठप पड़ा हुआ हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हों, तो दिल्ली की देखरेख कौन करे, दिल्ली के लोगों की समस्या कौन सुने, ये बड़ा सवाल उठता है। और इस मुद्दे को उठाने के लिए हमारे साथ स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ हैं, बलदेव राज सूद साहब। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में जिस प्रकार से परेशानी आप देख रहे हैं, दिल्ली के लोग भटक रहे हैं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या करें क्या ना करें। अभी 5 महीने बाद चुनाव भी सर पे आ जाएगा। ऐसे में आप लोग जिस प्रकार से जगह जगह तैयारी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं दिल्ली की समस्या कैसे हल होगी? दिल्ली की समस्या का हल जो है वो हमने प्रयास कर रहे हैं हम कि दिल्ली में जो पार्टियां काम कर रही हैं उन पार्टियों का हमने एक संगठन बनाया है, भारत गठबंधन। भारत गठबंधन, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन राहुल गांधी ने बना दिया, आपने भारत गठबंधन बना दिया। अच्छा, ठीक है। एक बात और है कि यहाँ सारथी जो ड्राइवर हैं उनका भी एक संगठन बना हुआ है जी, राष्ट्रीय मंच है उनका। जी हाँ, ड्राइवरों का एक मंच है, राष्ट्रीय गठबंधन मंच करके, जो वो भी आपके इस गठबंधन में है जी। तो हम मिलकर के दिल्ली की सारी जो व्यवस्था है उसको ठीक करेंगे। सबसे पहले तो यह है, दिल्ली में पीने के पानी की समस्या है बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, गटर का पानी जो है पिया जा रहा है। दूसरा यहाँ क्या है कि देखो, अब यहाँ जगह जगह पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। बिल्कुल, कूड़े का ढेर है, कूड़े का पहाड़ है, ढेर नहीं पहाड़ कह सकते हैं। बिल्कुल। और गाय माता जो है कूड़ा खा रही है जी, है ना जी। गाय माता जिसको हम माँ बोलते हैं, वो जगह जगह दर दर भटक रही या कूड़ा खा रही है। आज मुझे बताया गया वहाँ यमुना के लक्ष्मीनगर में, वहाँ एक संत हैं श्याम बाबा जी, वहाँ हम गए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ गाय की हड्डियाँ, मांस और वो यमुना में गिराया जाता है। अच्छा। और कितना वो मतलब सारा प्रदूषण जो है वो उसको लोग पी रहे हैं, उसको रिफाइन करके और उनके घर में पानी पी रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये जो ट्रैफिक जगह जगह जाम है, ट्रैफिक जाम का समस्या है। बिल्कुल, दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम। बिल्कुल। तो ये सारी समस्याएं, इनका हल जो है ना तो भाजपा कर पाई, ना कांग्रेस कर पाई, ना आम आदमी पार्टी कर पाई। बिल्कुल। जब दिल्ली जब इनके कहने का मतलब है, दिल्ली में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था और चुने हुए मुख्यमंत्री जब बने थे, तो पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के मदन लाल खुराना जी बीजेपी से थे। हालांकि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रह्म गुजर है, उनका नाम आता है, ब्रह्म प्रकाश गुजर का नाम आता है। लेकिन चुने हुए जो ऑथराइज तौर पर चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली में, वो बीजेपी से मदन लाल खुराना जी बने थे। उसके बाद साहेब सिंह वर्मा बने, सुषमा स्वराज बनी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार के तहत 2 बार शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनी और अब जो है 2 बार से केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही है, सड़कें ये लोग चौड़ी करते हैं, थोड़े दिन बाद फिर वो जाम शुरू, फ्लाईओवर बनाया जाता है, फिर जाम शुरू, उसके बाद उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाते हैं, फिर भी जाम शुरू। इकट्ठा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया जाता है। जगह जगह दिल्ली में आप तोड़ फोड़, रोड टूटता हुआ ही नजर आएगा। कभी फ्लाईओवर के नीचे पाइप डल रही है, कभी सीवर लाइन फट गया है, कभी कुछ। ये अव्यवस्थित मामला है और इसको लेकर आपके पास क्या रोड मैप है कि आप दिल्ली की समस्याओं को चुटकी में हल कर देंगे? देखिए, चुटकी में तो कोई भी समस्या हल नहीं होती है जी, परंतु हल करने के लिए हमारे पास समाधान है। क्योंकि देखिए, अगर राजनीति में स्वच्छ लोग आएंगे, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग आएंगे, त्यागपूर्ण लोग आएंगे, तब जाकर के दिल्ली का सुधार होगा। और हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि जो ठीक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको हम ढूंढ रहे हैं और हमें मिल भी रहे हैं।
और अच्छे लोगों का यहाँ उसका संगठन में लाएंगे। और पार्टियों के जो हमारा गठबंधन बना है, राष्ट्रीय गठबंधन, तो उसमें अच्छे लोगों का समावेश होता जा रहा है। और हम चाहते हैं कि 2025 का जो चुनाव है जी, उसमें अच्छी हमारी शिरकत होगी और अच्छे लोगों को उसमें आगे बढ़ाएंगे, अच्छे लोगों को टिकट देंगे। देखिए अब क्या होता क्या है कि राजनीतिक पार्टियां टिकट बेचती है बिल्कुल, और करोड़ों रुपए को जो टिकट खरीदेगा वो अरबों रुपए का घोटाला करेगा बिल्कुल। तो इससे तो ना तो अपने देश की जनता को राहत मिलेगी, ना मतलब या व्यवस्था सुधरेगी। इसलिए अगर त्यागपूर्ण लोग, त्याग वाले लोग अगर राजनीति में आएंगे, सत्ता में बैठेंगे, और फिर हमने ये भी तय किया है कि राज सत्ता से ऊपर समाज सत्ता होगी। समाज सत्ता मतलब जनता के अच्छे जो लोग हैं वो कंट्रोल करेंगे राज सत्ता को। राज सत्ता जो है उसको निरंकुश नहीं रखेंगे। राज सत्ता पर धर्म सत्ता और समाज सत्ता का अंकुश होगा। और जो भी व्यक्ति गलत करेगा उसको एकदम से राइट टू रिकॉल, उसको हम एकदम से बाहर करेंगे। ठीक है। जनता के हित में काम करने वाला व्यक्ति और स्वच्छ व्यक्ति, हमने भी क्या है कि नशा मुक्त व्यक्ति, विष मुक्त खेती, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, इसमें राजनीति जो है भ्रष्टाचार से लबालब भरी हुई है बिल्कुल। चाहे कोई किसी भी पार्टी को देख लो, भ्रष्टाचार से मुक्त कोई पार्टी है ना जी। तो इसलिए जब भ्रष्टाचार करेगा व्यक्ति तो देश को राहत कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल, समस्याओं का जड़ भ्रष्टाचार के अंदर है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगी तो देश से समस्या खत्म नहीं होगी। और ये जो इन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल, ये जब शुरू हो जाएगा देश में तो उस दिन से समस्याएं बिल्कुल खत्म हो सकती है। लोगों को, ऑफिसरों को ये डर सताने लगेगा कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया, हमने रिश्वत लिया तो हमें शिकायत किया जाएगा हमारे खिलाफ और हमारी कुर्सी जा सकती है जिस कुर्सी पर वो बैठा होता है, और मालिक बनकर, तानाशाह बनकर उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल करता है। ऐसे ऑफिसरों के खिलाफ, ऐसे राजनेताओं के खिलाफ भी, मंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा नशा मुक्त, दिल्ली में नशा की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है शराब घोटाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम 17 महीने से जेल में थे और हाल ही में पिछले सप्ताह दिल्ली में वो जमानत पर वापस आए हैं, अभी पद यात्रा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके पद यात्रा से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा उनका जी, क्योंकि वो दागी हो चुके हैं और लोग उन पर अब विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने जो एक तो सोचा छोड़ा के मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, तो कोई मुफ्त भी नहीं। अब मैंने मुझे पता लगा कि 10 से 15 हज़ार बिजली के बिल आ गए, बिल आ रहे हैं। बिल्कुल कहना कुछ करना कुछ, करनी और कसनी में अंतर है। और जनता का विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। जनता एक तीसरा विकल्प चाहती है और हम तीसरा विकल्प देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल, जनता तीसरा विकल्प चाहती है और इनके पास एजेंडा है, इनके पास एक रोड मैप है दिल्ली में काम करने को लेकर। ये लोग कर क्या पाते हैं, जिस प्रकार से इनका कहना है कि 40 पार्टियों का एक गठबंधन, भारत गठबंधन इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये एक नया गठबंधन दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली है। रिजल्ट क्या आता है, जीरो से हीरो बनते हैं या फिर जीरो के जीरो रह जाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और सूद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।